वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हॉराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग को क्लास 10 का चैप्टर 5 आवर रनवे काइट, जिसको लूसी मॉन्टगोमरी ने लिखा है, उसे पढ़ना है। तो अब तक हम लोगों ने क्लास 10 के लिए फादर्स हेल्प, जिसको आर के नारायण ने लिखा है, उसको पढ़ लिया। फेबल राफेल वोल्डो इमर्सन का उसको पढ़ लिया है। द पासिंग अवे ऑफ बापू नयनतारा शेगल, इसको पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है ये चैप्टर 4, ये भी तो हमने पढ़ लिया है ना, माई ओन ट्रू फैमिली टेड हगिंस। अब हम लोग को पढ़ना है आवर रनवे काइट लूसी मॉन्टगोमरी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवर रनवे काइट। तो जो लूसी मॉन्टगोमरी थी, इनका जन्म 1874 में हुआ था और मृत्यु 1942 में हुई थी। वो एक कनेडियन ऑथर थी और बेस्ट नोन for a series of novel beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels, poems and short stories. तो उनको जाने जाने लगा, मतलब उनकी पहचान बढ़ी, ख्याति बढ़ी उस नॉवेल से जिसका नाम था एने ऑफ ग्रीन गैबल्स। और यहीं से शुरुआत हुई उनकी, और उन्होंने बहुत सारी साहित्य लिखे, नॉवेल्स लिखे, पोएम्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। She was made an officer of the Order of the British Empire in 1935। उनको ब्रिटिश एम्पायर 1935 में ऑफिसर बनाया गया था। दिस शॉर्ट स्टोरी, अब ये कहानी आवर रनवे काइट, ये किस बारे में है वो बता रहा है। दिस शॉर्ट स्टोरी is about a brother and a sister living on an isolated island with their father, who through a series of incidents get reunited with long lost relatives. It is a touching tale that underlines the value of relationship। तो इस कहानी के अंदर में एक भाई बहन के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक वीरान द्वीप पर रहते हैं जिसका नाम है हाफ मून। बिग हाफ मून आइलैंड पर ये दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ में रहते हैं, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती जाती हैं जिसके कारण ये तीनों एक्चुअल में उनके पिता और वो दोनों बच्चे जो है अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल पाते हैं वापस से। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है स्टोरी। आज हम लोग को यूनिट 1, 2 और 3 करना है। ग्रामर इन यूज हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर में देखो क्या लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स देयर वाज nobody for us to play with on the big half moon। हाँ, बेशक हमारे साथ कोई भी बिग हाफ मून पर खेलने वाला नहीं था। बिग हाफ मून वो आइलैंड है जिसके ऊपर में ये तीनों पिताजी और दो बच्चे रहते हैं। तो इनके साथ वहां खेलने वाला कोई भी नहीं है बिग हाफ मून पे। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। हमें एक दूसरे के साथ ही खेलना था और हमने वैसा ही किया, एक दूसरे के साथ खेलने का भरपूर आनंद उठाया। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड। हम बिग हाफ मून आइलैंड पर रहते हैं। हम में कौन कौन है? वी आर फादर, क्लड एंड आई, एंड आंट सिस्टर एंड मिमी एंड डिक। तो हम में कौन कौन आते हैं? फादर है, क्लड है और राइटर है, ऑथर है, आंट इस्टर है और मिमी है और डिक है। इट इज यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लड एंड आई। तो स्टार्टिंग में सिर्फ पिताजी, क्लड और ऑथर थे। इट इज ऑल ऑन अकाउंट
of the kite that there are more of us. This is what I want to tell you about. तो यहाँ पहले सिर्फ जो है पापा, फ्लड और ऑथर यानी कि लेखक रहा करते थे, और ये लेखक बता रहे हैं कि जो आंट ईथर हैं, मिमी और डिक हैं, वो लोग के आने की वजह है एक पतंग। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट। यह सब पतंग की वजह से है कि हम ज्यादा संख्या में हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट। फादर इज द कीपर ऑफ बिग हाफ मून लाइट हाउस। पिताजी बिग हाफ मून लाइट हाउस के कीपर हैं, ठीक है, देख रेख करने वाले हैं। आई एम 11 years old. Claude is 12. In winter, when the harbor is frozen over, we all move over to the mainland. Claude is 12. Claude 12 साल का है। I am 11 years old. और जो लेखक हैं वो 11 साल के हैं। इन विंटर, सर्दियों में, जब जो बंदरगाह है वो जम जाता है, इसीलिए जो है वो लोग मेनलैंड यानी कि जहाँ पे सभी लोग रहते हैं वहीं पर ये लोग रहते हैं, मुख्य भूमि पर। As soon as spring come back we sail to our own dear island. जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है और बर्फ हट जाती है, ये लोग तुरंत जो है वापस अपने द्वीप पर लौट जाते हैं। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. सबसे मजेदार बात यह है कि जब हमारे लौटने का समय आता है तो लोग हम पर दया दिखाते हैं, तरस खाते हैं। They said we must be so lonesome over there with no other children near us. वे कहते हैं कि हम वहां कितने अकेले होंगे, हमारे आसपास कोई खेलने वाला हमारे साथ नहीं होगा, कोई दूसरा बच्चा जो हमारे साथ खेले वैसा वहां पे नहीं होगा। इसीलिए जो लोग हैं मेनलैंड के वो हम पे तरस खाते हैं जब हमारे वापस आइलैंड पर जाने का समय आता है। ऑफ कोर्स क्लड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विथ अस। बिल्कुल, क्लड और मैं चाहते हैं कि कोई हमारे साथ खेले। इट इज हार्ड टू रन पायरेट केव्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली टू। सिर्फ दो बच्चों के साथ समुद्री गुफा वगैरह चलाना बहुत मुश्किल होता है। समुद्री डाकुओं की गुफा वगैरह चलाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि ये लोग अपने गेम की बात कर रहे हैं कि ये लोग जो गेम खेलते हैं उसके अंदर में समुद्री डाकुओं की गुफा चलानी होती है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दो बच्चों के साथ में समुद्री डाकुओं की गुफा को चलाना काफी मुश्किल है। बट वी यूज टू क्वारल अ गुड डील विथ द मेनलैंड चिल्ड्रेन इन विंटर। लेकिन सर्दियों में हम मुख्य भूमि के बच्चों से खूब झगड़ा करते हैं। So it was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. इसी शायद यही कारण है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जब मेनलैंड पे जाते हैं तो वहां के बच्चों के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, और शायद यही कारण है कि हमारे साथ कोई भी बिग हाफ मून पे नहीं रहना चाहता है। क्लड एंड आई नेवर क्वारल। लेकिन क्लड और मैं कभी नहीं लड़ते। ये वो लाइट हाउस है। टू बी श्योर फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशन एक्सेप्ट अस। हमें ऐसा लगता था
कि पिताजी पिताजी का और कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। दिस इज दिस यूज्ड टू पजल कडल एंड मी। यह बात मुझे और कडल को काफी हैरान करती थी। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशन। मुख्य भूमि पर, मेनलैंड पर सभी लोगों के रिश्तेदार हैं। वाई हैडेंट वी, लेकिन हमारे क्यों नहीं है? वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, क्या हमारा आइलैंड पर रहना इसकी वजह है? वी थॉट इट वुड बी सो जॉयली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजन्स। हमने सोचा कि चाचा चाची और कुछ चचेरे भाई बहन का होना कितना अच्छा होगा। वंस वी आस्क father about it, but he looked so sorrowful that we wished we hadn't. हमने एक बार पिताजी से इस बारे में पूछा कि हमारा कोई रिश्तेदार मेनलैंड में क्यों नहीं है, लेकिन वे इतने दुखी लग रहे थे कि हमने सोचा कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि पिताजी के कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर रहे होंगे जो कि उनसे बिछड़ गए हैं। उन्हीं के बारे में जब बच्चों ने पूछा तो पिताजी उन्हीं के बारे में सोचकर काफी दुखी हो गए, और पिताजी को दुखी देखकर बच्चे यह सोच रहे हैं कि काश हमने ये सवाल नहीं पूछा होता। He said it was all his fault. तो पिताजी कहते हैं कि यह सब उनकी गलती है कि उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं है। क्लड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही मींट। क्लड और मैं समझ नहीं पाए कि वे क्या कहना चाहते हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। तो यहां तक के स्टोरी में क्या था कि एक पिताजी हैं, दो बच्चे हैं, ये लोग बिग हाफ मून नाम के आइलैंड पर रहते हैं, और सर्दियों के समय पे ये लोग जो है बिग हाफ मून से मेनलैंड से बिग हाफ मून जाते रहते हैं। लेकिन जब ठंड का समय आता है और ये लोग मेनलैंड पे रहते हैं तो ये वापस नहीं जा पाते, क्योंकि जो बंदरगाह है वो पूरी तरह से बर्फ से जम गया होता है, और ये लोग स्प्रिंग आने तक का इंतजार करते हैं मेनलैंड पे ही। इस वक्त में जो बच्चे रहते हैं, कडल सॉरी बार बार मैं कडल बोल रहा हूँ, क्लड और जो लेखक रहते हैं, ये दोनों वहाँ मेनलैंड के बच्चों के साथ में काफी झगड़ा करते हैं, खेलते हैं, और ये लोग जब वापस जाने लगते हैं तो सभी इनके ऊपर तरस खाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ हाँ ये लोग जब अपने आइलैंड पर वापस जाने लगते हैं तो सभी लोग सोचते हैं मेनलैंड के कि अब तो तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं होगा, और वे इस बात को लेके काफी तरस खाते हैं। और जो है यह यही चीज जो है बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, और वे अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है मेनलैंड पर? हमारे साथ भी कोई खेलने वाला यहाँ होता तो कितना अच्छा रहता। और जैसे ही ये बात ये पिताजी से पूछते हैं, ये पिताजी काफी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि रिश्तेदार वगैरह ना होने की जो गलती है वह उन्हीं की है। ठीक है, तो अभी तक तो यही था। हम लोग जो है अब इसका कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर में। तो पहले है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो द कीपर ऑफ बिग हाफ मून लाइट हाउस इज फादर। द फैमिली मूव्ड ओवर द मेनलैंड इन। जो फैमिली है वह मेनलैंड से आइलैंड कब आती थी? परिवार मुख्य भूमि पर चला जाता था कब? विंटर में। क्योंकि विंटर में क्यों जाता था? क्योंकि वहां पे ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि सब कुछ जम जाता है। इसी वजह से जो है वो लोग मेनलैंड में चल जाते हैं और स्प्रिंग आने तक वहीं रहते हैं, और जब स्प्रिंग आ जाता है तो वापस ये लोग जो है आइलैंड पर आ जाते हैं। व्हेन आस्क अबाउट relations, father looked sorrowful.
जब रिलेटिव्स के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में पूछते हैं बच्चे, तो पिताजी काफी दुखी हो जाते हैं. Fill in the blanks. Information from the text. Name of the island: Big Half Moon. Island. Age of flood: 12. The game played by Claude and the narrator. गेम कौन सा वो लोग खेलते थे? रनिंग द प्राइवेट केव्स एंड थिंग्स लाइक दैट. रनिंग द, सॉरी, पायरेट, पी आई ना, प्राइवेट बोल दिया मैंने, पायरेट केव्स, PIRATE, PI, पायरेट caves and things like that. Statement true or false बताना है. People feel that Claude and narrator were lonesome in the island. True. लोग सोचते थे कि जो लेखक है और उनका भाई है वह आइलैंड पर अकेले हो जाते होंगे और इस वजह से वो लोग उस पे तरस खाते थे. तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? दे said we must be lonesome over there. Flood and the narrator quarreled. False. Flood and I never quarreled. Flood and I never quarreled. Nobody on the mainland had relations. Nobody on the mainland had relations. क्या होगा? False. कह रहा है कि मेनलैंड पे किसी के भी रिश्तेदार नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना. मेनलैंड पे तो सिर्फ उनके पिताजी के रिश्तेदार नहीं है, बाकी सबके तो हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. एवरीबडी on the mainland had relation. नेक्स्ट. ओके, यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इट वॉज, इट इज ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन द समर. बिग हाफ मून जो है, बिग हाफ मून पे गर्मियों में काफी अच्छा महसूस होता था. इट इज ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर. गर्मियों में बिग हाफ मून पर हमेशा अच्छा लगता है, सुहावना मौसम होता है. When it is fine, the harbor is blue and calm with little wind and ripples. जब मौसम अच्छा होता है तब बंदरगाह नीला और शांत रहता है. हल्की हवाएं और ठंडी ठंडी हल्की हवाएं और लहरें चलती रहती हैं. Every summer we had some hobby. हर गर्मी में हमारा कोई ना कोई काम रहता था, शौक रहता था. ठीक है. द लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिमी केम वी वेयर
क्रेजी अबाउट काइट्स। पिछले गर्मी में जो है डिक और मिमी के आने से पहले हम पतंग उड़ाया करते थे बहुत ज्यादा। हम पतंग के दीवाने थे, बहुत ज्यादा पतंग उड़ाया करते थे। अ बॉय ऑन द मेन लैंड शोड क्लड हाउ टू मेक देम। मेनलैंड पर क्लड को किसी बच्चे ने दिखाया था कि कैसे पतंग को बनाया जाता है। बैक ऑन द आइलैंड वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट्स। द्वीप पर वापस आकर लेखक और उनके भाई ने बहुत ज्यादा पतंगे बना डाली। क्लड would go around to the other side of the island and we would play shipwreck marines signaling to each other with kites. फ्लड द्वीप के दूसरी ओर चला जाता था और हम जहाज के मलबे में दबे नाविकों की तरह पतंग से एक दूसरे को संकेत भेजा करते थे। यानी कि वो लोग एक गेम खेलते थे जहाँ पे जहाज के मलबे में फंसा हुआ कोई आदमी है जो पतंग उड़ाकर दूसरे द्वीप पर मौजूद किसी व्यक्ति को जो है वो इशारा करेगा, ठीक है, कि वो बचा हुआ है, उसको बचाया जाए, उसको रेस्क्यू किया जाए। वी हैड अ काइट दैट वाज बिग एंड कवर्ड विद द लवली रेड पेपर। उनके पास में एक बहुत बड़ी पतंग थी जिसको उन्होंने लाल पेपर से कवर किया हुआ था। वी pasted gold tinsel star all over it and had written our name full on it. Flood Litty and Philippa Litty, Big Half Moon Lighthouse। ये सब उन लोगों ने पतंग पे लिख रखा था। तो क्या था कि उनके पास में एक बड़ी पतंग थी जो सुंदर लाल कागज से ढकी हुई थी। हमने उस सुनहरे हमने उस पतंग पर, लेखक बता रहे हैं कि हमने उस पतंग पर सुनहरे रंग की तारे चिपकाए थे और उस पर अपना नाम लिखा था, क्लड लीटे और फिलिपा लीटे, बिग हाउस बिग हाफ मूनलाइट बुक सॉरी बिग हाफ मून लाइट हाउस। ये चीज जो है पतंग पे लिख के वो लोग उड़ाते थे और गेम खेलते थे। ये वो पतंग है। वन डे देयर वाज अ ग्रैंड विंड फॉर काइट फ्लाइंग। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत तेज जो है वो हवा चली। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंस। मुझे नहीं पता, मतलब लेखक बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक्स। लेकिन जब लेखक घर से पतंग लेकर आ रहे थे तो वह लड़खड़ा कर चट्टानों पे गिर गए। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट्स मेकिंग अ बिग होल। जो लेखक की कोहनी थी वो पतंग से टकरा कर आर पार हो जाती है, मतलब पतंग फट जाता है जिससे कि एक बड़ा सा पतंग में छेद बन जाता है। वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट इफ वी वांटेड टू सेंड इट अप बिफोर द विंड फेल। अगर हम तेज हवा चलने से पहले अगर लेखक तेज हवा चलने से पहले पतंग को ऊपर भेजते हैं भेजना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी ही पतंग को ठीक करना होगा। वी rushed into the lighthouse to go to get some paper। वो लोग जल्दी जल्दी से लाइट हाउस में घुसते हैं और पेपर वगैरह निकालते हैं जो पतंग पे चिपकाकर उस छेद को बंद किया जा सके। वी न्यू देयर आर वी न्यू देयर वाज नो मोर रेड पेपर। उनको पता था कि वहां पे और कोई रेड पेपर नहीं है, सारा रेड पेपर उन लोगों ने यूज कर लिया है। We took the first thing that came handy, an old
letter lying on the bookcase in the sitting room। और वो लोग के हाथ में जो भी पहले लगता है वो वो लोग क्या करते हैं, उसे उठाकर उस पतंग पे लगा देते हैं। और उनके हाथ में क्या लगता है, किताब की अलमारी पर पड़ा हुआ एक पुराना पत्र। वी पैच द काइट up with the letter, a sheet on each side, and dried it by the fire। कागज, जो वो पत्र था उनके हाथ में, उसको उन लोगों ने पतंग के ऊपर दोनों तरफ लगाया और उसको आग में सुखाया। वी स्टार्टेड आउट वी स्ट्रेटेड आउट एंड we end up went the kite like a bird। The wind was glorious and it soared। हम चल पड़े, पतंग किसी पक्षी की तरह ऊपर की ओर उड़ने लगी। हवा तेज थी, पतंग ऊपर की ऊपर उड़ते जा रही थी। At all at once snap, and there was Clud standing with a bit of cord in his hand looking foolish। और एक ही बार में जो है एक झटका आता है और पतंग टूट जाती है, और पतंग की जो टूटी हुई रस्सी रहती है वह क्लर्ड के हाथ में रहती है और पतंग उड़ के कहीं और चला जाता है। और इसके बाद आवर काइट हैड सेल अवे ओवर द मेनलैंड। और पतंग जो है वो उड़ते उड़ते मेनलैंड पर चली जाती है। और हम लोग का इस तरह एक्सरसाइज यानी यूनिट 2 भी खत्म होता है। अब हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करना है। तो अब तक क्या होता है यूनिट 2 में कि जो क्लर्ड है और जो ये अपने ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें बिग हाफ मून में मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है और हल्की ठंडी हवा चल रही होती है, समुद्र की लहरें चल रही होती हैं और कुछ न कुछ वो लोग अपना खेल जो है हर गर्मी में कुछ नया गेम वो लोग खेलते हैं। तो मिमी और डिक के आने से पहले वो लोग जो है पतंग उड़ाने का खेल खेल रहे होते हैं और मेनलैंड पर किसी ने क्लर्ड को पतंग बनाना सिखाया था और जिससे वो लोग बहुत सारे पतंग बना लेते हैं और वो लोग लाल पेपर से वो पतंग बनाते हैं जिसके ऊपर वो लोग जो है चमकते हुए सितारों से अपना नाम लिखते हैं, बिग हाफ मून लाइट हाउस सब लिखते हैं। लेकिन लेखक जो है एक बार जब तेज हवा चल रही थी तो लेखक पतंग को लेकर आ ही रहे थे, तभी चट्टान पर पैर फिसलने के कारण वह गिर जाते हैं जिससे उनकी कोहनी से लग के पतंग में छेद बन जाता है। अब उस छेद को भरने के लिए वो लोग जो है लाइट हाउस में जाते हैं लेकिन देखते हैं कि सारा लाल कागज तो वो लोग पहले ही यूज कर चुके हैं। तो वो लोग के हाथ में लगता है एक पुराना पत्र। वो लेटर को वो लोग चिपका देते हैं पतंग पे और उड़ाते हैं। और इतनी तेज हवा चल रही थी कि पतंग ऊपर ही ऊपर उड़ते जाती है और अचानक से पतंग की डोर टूट जाती है, जो कि टूटी हुई डोर क्लर्ट के हाथ में रह जाती है जिससे क्लर्ट जो है एक बेवकूफ की तरह दिख रहा था। और जो टूटी हुई पतंग है वो उड़ते उड़ते मेनलैंड के ऊपर चली जाती है। तो सेकेंड यूनिट में इतना ही था। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज इसका देख लेते हैं। इन द समर द बिग हाफ मून इज ऑलवेज लवली। सुहाना मौसम रहता है। बैक ऑन द आइलैंड क्लॉड एंड द नरेटर मेड प्लेंटी ऑफ kites। द काइट वॉज पैच्ड विथ। जब काइट फट जाती है तो लेखक उस जो छेद होता है उसको किस चीज से कवर करते हैं, एक लेटर से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो पहले दिया हुआ है
A boy on the mainland showed, बॉय जो रहता है मेनलैंड में वो क्या दिखाता है? हाउ टू मेक काइट्स, काइट को कैसे बनाते हैं? हाउ टू मेक काइट्स। ऑन द काइट क्लॉड एंड द नरेटर पेस्टेड, क्लड और लेखक क्लाइड पर क्या चिपकाकर छेद को बंद करते हैं? और सॉरी, क्या वो लोग पतंग को सजाने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं देखो यहाँ पे दिया हुआ है। वी पेस्टेड गोल्ड टिंजल स्टार ऑल ओवर इट। तो क्या होगा? गोल्ड टिंजल स्टार, गोल्ड टिंजल TINSEL स्टार, एस सॉरी स्टार्ट लिख दिया, STARS, TAR stars. Flood was standing with, क्लड जब पतंग टूट जाती है तो क्लड किस चीज के साथ खड़ा रहता है? अ बिट ऑफ कॉर्ड इन हैंड, टूटा हुआ जो पतंग रहता है, ए बिट ऑफ कॉर्ड, CORD कॉर्ड, कॉर्ड ही ना, CORD कॉर्ड इन हिज हैंड, इन हिज हैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट और उसका रीजन, द नरेटर्स एल्बो वेंट थ्रू द काइट। क्या होगा? नरेटर जो है पत्थर पे, चट्टान पे फिसल के गिर गए थे। द नरेटर tripped and fell over the rock. Flood and the narrator hurried to fix the kite because they wanted to send it up before the wind fell. हवा के जो हवा तेज हवा चल रही थी, वो तेज हवा के शांत होने से पहले ही वो लोग जो है पतंग को ऊपर आसमान में भेजना चाहते थे। They want to send it up before the wind fell. The kite soared, पतंग जो है हवा में ऊपर उड़ती ही जा रही थी, उड़ती ही जा रही थी। इसका कारण क्या था कि बहुत तेज हवा चल रही थी। द विंड वॉज ग्लोरियस, GLORIOUS, GLORIOUS, ग्लोरियस। नेक्स्ट आगे जो है क्या है? यूनिट 3। तो यूनिट 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। अ मंथ लेटर अ लेटर केम फॉर फादर, एक महीने बाद पिताजी के लिए एक पत्र आता है। आफ्टर ही फिनिश रीडिंग इट हिज आई लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग, उसे पढ़कर उनकी आंखें पिताजी को देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें मानो रो ही देंगी। डू यू वॉन्ट टू नो what became of our kite? उन्होंने कहा, जानना चाहते हो कि तुम्हारी पतंग का क्या हुआ? He said, पिताजी कहते हैं। Then he sat down beside us and told us the whole story.
फिर पिताजी जो है लेखक और उसके भाई के पास में बैठते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। पिताजी के एक भाई और बहन थे। ही हैड क्वारल विथ हिज ब्रदर एंड लेफ्ट होम। वह अपने भाई से झगड़ा करके घर छोड़कर चले जाते हैं। ईयर आफ्टरवर्ड he felt sorry, and when he went back he found his brother had died and could not find his sister. एक कई सालों के बाद जब पिताजी जो हैं वह घर लौट कर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है और बहन का कुछ पता ही ठिकाना नहीं है कि बहन कहाँ पर है। The letter father had just received was from his sister. पिताजी को जो पत्र मिला रहता है वह उसकी बहन का रहता है। आंट ईस्थर, मदर ऑफ डिक एंड मिमी, और उनकी बहन का नाम क्या रहता है? ईस्थर, और उनके दो बच्चे रहते हैं डिक और मिमी। और शी आगे क्या है? शी वॉज अ विडो हु लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल इनलैंड। वो जो थी एक विधवा हो गई थी और मेनलैंड पर सैकड़ों मील दूर रहती थी। One day, when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of the tree and carried it home. एक दिन जब डिक और मिमी जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक पेड़ की चोटी पर एक पतंग दिखाई पड़ती है। वो उसे घर ले आते हैं। When their mother saw the kite patched with the letter, she turned pale. जब उसकी माँ उस पतंग पर लगी हुई चिट्ठी को देखती है तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। It was the very letter she had once written to her brother. वह एक पत्र था जो कभी उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा था। Philippa was her mother name and Claude was her father's. फिलिपा उनकी माँ का नाम था और क्लड उनके पिता का नाम। यानी कि जो लेखक और उनके भाई का नाम है वही लेखक के पिताजी के माता और पिता का नाम था। She knew who we must be. वह जानती थी कि हम कौन हैं। So he sat down and wrote a big half moon and father received her letter. इसीलिए उन्होंने एक पत्र बिग हाफ मून के लिए लिखा और पिताजी को वो पत्र मिला। Next day, father went and brought Aunt Esther and Dick Mimi with him. अगले दिन पिताजी जो है आंट इस्तर को और डिक और मिमी को अपने साथ बिग हाफ मून आइलैंड पर ले आते हैं। They have been here ever since. आंट एस्थर और डिक और मिमी तब से वहीं पे उन लोग के साथ रह रहे हैं। Aunt Esther is dear and Dick and Mimi are too jolly for words. आंटी एस्थर बहुत ही प्यारी हैं और डिक और मिमी की खुशियां शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यानी कि डिक और मिमी भी जो है वो लेखक और उनके भाई से मिलके बहुत ज्यादा खुश है। But the best of it all is that we have relations now. और सबसे अच्छी बात यह है कि अब उनके भी रिश्तेदार थे। तो ये था हम लोग का पूरा स्टोरी। तो यूनिट 3 में क्या होता है? यूनिट 3 के अंदर में लेखक को एक पत्र मिलता है जो कि उनको उनकी बहन ने लिखा था और जो उनके पिताजी हैं वो बताते हैं लेखक और उनके भाई को कि उन ये पत्र जो है कि
आंटी ईथर का है। और ये पत्र कैसे आया? उनके पतंग की वजह से आया कि जो डिक और मिमी एक बार जंगल में जाते हैं, उन लोग को एक पतंग मिलती है लाल रंग की, जिसके ऊपर एक पत्र लिखा रहता है जो कि उनकी बहन ने ही लिखा होता है। और जो पतंग के ऊपर में नाम वगैरह वो लोग लिखे रहते हैं, बिग हाफ मून अपना नाम लिखे रहते हैं, वो सब जो है वो पढ़ती हैं और बिग हाफ मून के लिए एक पत्र लिखती हैं, और पिताजी जाके उन लोग को वापस बिग हाफ मून पे लेकर आ जाते हैं। और इसी तरह जो है यह पूरा स्टोरी खत्म होता है। अब हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसका क्या है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पहले दिया हुआ है यूनिट 3 के कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में। अ लेटर कम फ्रॉम फादर आफ्टर ए, कब आता है? डे, वीक, फोरनाइट, मंथ, क्या होगा? आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद वो लेटर मिलता है। यहाँ देखो, अ मंथ लेटर अ लेटर केम फॉर फादर। फादर left home after quarreling with his brother. Dick and Mimi discover the kite on the top of tree. Fill in the blanks है। Fill the chart with the information from the text. Person who sent the letter, किसने लेटर भेजा था? आंट इस्तर ने, ए यू एन टी, आंट ई एस टी एच ई आर, आंट इस्तर। द नेम ऑफ आंट इस्तर मदर, आंट इस्तर की मदर का नाम क्या था? फिलिपा, पी एच आई एल आई पी ई ए, फिलिपा। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन द नरेटर्स फैमिली एट प्रेजेंट। तो नरेटर के फैमिली में देखो तीन लोग तो पहले ही थे, यानी कि नरेटर, उनका भाई और उनके पिताजी, और तीन लोग आ गए, उनकी आंटी थे डिक और मिमी, यानी कि टोटल नंबर एट प्रेजेंट कितने हो गए? 6। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। व्हाट डिड द फादर फाइंड व्हेन ही वेंट बैक होम ईयर आफ्टरवर्ड? कई सालों, जब पिताजी की लड़ाई हो गई, जब लेखक के पिताजी की लड़ाई हो जाती है अपने भाई के साथ और वो घर छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद कई सालों के बाद जब वो घर वापस लौट के आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है और बहन का कुछ अता पता नहीं है। इसी वजह से जब बच्चे जो है यूनिट 2 में अपने पिताजी से पूछते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है, तब, सॉरी, यूनिट 1 में पूछते हैं कि कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है, तो पिताजी जो है वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब उन्हीं की गलती है कि वो घर से झगड़ा करके चले गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन द फादर बैक होम वेंट बैक होम बैक होम he found his brother and his brother had died, and he could not find his sister. Next, where did Aunt Ether live? आंट इधर कहाँ रहती हैं? 100 of miles inland, inland में 100 miles, hundreds of miles दूर, सैकड़ों मील दूर इनलैंड में वो रहती हैं। आंट इधर, आंट इधर live 100 of miles inland.
Why did turn Aunt Esther turn pale? आंट इस्थर पीली क्यों पड़ गई थी? आंट इस्थर वो पत्र पढ़ के जो उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा था। आंट इस्थर टर्न पेल as he as she saw the kite tasted with the letter he had once written to he had once written he had once written to her brother। ओके, ये हो गया। तो इसी के साथ हम लोग का यूनिट 1 2 3 खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग ग्रामर इन यूज करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में।